आज हम बेटे पढ़ने वाले हैं विश्व महाद्वीप का। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंटार्कटिक महाद्वीप को। अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। अंटार्कटिक महाद्वीप की पहले मैपिंग सीखते हैं बेटा, मैपिंग कैसी होगी। अगर हम बताएं, कुछ बनाने का प्रयास करें तो बच्चा इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप को। इस तरीके से ये आप लोग समझ लें, ये अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में बना रहा हूँ। ये अंटार्कटिका महाद्वीप कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा। इस अंटार्कटिका महाद्वीप पर अगर हम बात करें तो ये हमारा एक ऐसा क्षेत्र है जो जल से घिरा हुआ है अंटार्कटिक महाद्वीप में। और ये चारों तरफ इसके क्या है बच्चा, जल ही जल है, जल भरा हुआ है। यहीं से हम लोग सारी चीजें शुरू करेंगे। जो हिस्सा तीनों ओर से घिरा होता है जल से, इसको बच्चा प्रायद्वीप कहते हैं। इस भाग को अंटार्कटिका में पामर प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है, प्रायद्वीप के नाम से। अगर बात करें यहाँ पर हम प्रायद्वीप की, तो प्रायद्वीप कहा जा सकता है ऐसा भूखंड जो तीन ओर से जल से घिरा होता है, जल से घिरा होता है। तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप में पामर प्रायद्वीप है। आपसे पूछा जा सकता है पामर प्रायद्वीप कहाँ है, तो ये बच्चा अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। बाकी अगर हम बात करें, यहाँ पर भी एक सागर मिलेगा आपको, ये उत्तर में है, और यहाँ पर हम लोग नाम लिख सकते हैं बैडल सागर। आपसे पूछा जा सकता है बैडल सागर कहाँ है, ये भी बच्चा अंटार्कटिक महाद्वीप पर है। और यहाँ पर भी आपको एक जल राशि मिलेगी, या सागर हम लोग इसको कह सकते हैं, इसको बोला जाता है रॉस सागर। रॉस सागर ये विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जैव आरक्षित क्षेत्र है। जैव आरक्षित क्षेत्र, इसको हम लोग बोलेंगे, ये ओशियन में जैव आरक्षित क्षेत्र है रॉस सागर। रॉस सागर पूछा जाए आपको कहाँ पड़ेगा, ये बच्चे अंटार्कटिका में पड़ेगा। ये विश्व में जो सबसे बड़ा समुद्री जैव आरक्षित क्षेत्र है, इसको यूएन द्वारा घोषित किया गया है। यूएन जो होता है यूनाइटेड नेशन बोलते हैं इसको। इसके बीचों बीच में पर्वत श्रृंखलाएं बोलते हैं, एक ही समय में बनी हुई बहुत सारी चोटियां, इनको बोलेंगे बच्चा पर्वत श्रृंखला। और इसको बोला जाता है क्यून्स मोड पर्वत श्रृंखला। आपसे यह भी पूछा गया है कि क्वींस मोड पर्वत श्रृंखला कहाँ है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप पर है बच्चा। अगर इसी में बात करें तो एक चोटी है बच्चा इसकी, इसको बोलते हैं विंसेप मासिफ। विंसेप मासिफ यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। ये प्रश्न कई एग्जामों में पूछा गया है कि अंटार्कटिक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी बताइए। विंसेप मासिफ यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हो गई। और यहीं पर क्वींस-मोड पर्वत के बराबर में ही एक पॉइंट पाया जाता है जिसको आप लोग दक्षिण ध्रुव के नाम से जानते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप में एक जगह है, इसी को बेटे दक्षिण ध्रुव कहा जाता है, साउथ पोल कहा जाता है। पूरे अंटार्कटिक महाद्वीप को दक्षिण ध्रुव नहीं कहा जाता है, ये एक पॉइंट है बच्चा। और दक्षिण ध्रुव के बिल्कुल नीचे की तरफ यहाँ पर एक आपको बच्चा इस तरीके से बना लेना, ज्वालामुखी मिलेगी, इसको बोलते हैं माउंट इरेबस ज्वालामुखी। माउंट इरेबस ज्वालामुखी। तो आपसे पूछा जाए माउंट इरेबस ज्वालामुखी कहाँ है, तो ये बच्चा आपको मिलेगी अंटार्कटिक महाद्वीप पर। और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय
ज्वालामुखी का उदाहरण है। ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है कि माउंट रेबस कैसी ज्वालामुखी है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। जबकि रॉस सागर की बात करें तो रॉस सागर विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जैव आरक्षित क्षेत्र है और इसको यूएन द्वारा क्या किया गया है बच्चा, घोषित किया गया है। क्वींसमोड पर्वत श्रृंखला कहाँ मिलेगी, ये भी हमको अंटार्कटिक महाद्वीप पर मिलेगी। अगर हम बात करें अंटार्कटिक महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में, लगभग यहाँ पर एक आपको भारत सरकार का वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र मिलेगा, ये मैत्री नाम से बच्चा, इसको 1989 में बनाया गया था। इसी में बच्चा एक था दक्षिण गंगोत्री, ये भारत के रिसर्च सेंटर है, इसको वैज्ञानिकों को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। दक्षिण गंगोत्री ये 1983 में बनाया गया था, 1983 में भारत सरकार द्वारा। लेकिन वर्तमान में ये कैसा हो चुका है, वर्तमान में ये बर्फ के अंदर है बच्चा, यानी कि नॉट वर्किंग, ये वर्किंग में नहीं है बच्चा, नॉट वर्किंग, नॉट वर्किंग, अभी ये काम नहीं कर रहा है। और अभी जो नवीन बनाया गया है वो बनाया गया लगभग 2012 में और इसको बोलते हैं भारती बच्चा। तो भारती एक हमारा केंद्र है और ये 2012 में बना बच्चा। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी किसकी, अंटार्कटिक महाद्वीप की। सबसे पहले पामर प्रायद्वीप के बारे में जान लो। पामर प्रायद्वीप अंटार्कटिक महाद्वीप की प्रायद्वीपीय भाग है और केवल पूरे के पूरे अंटार्कटिक महाद्वीप पर यही ऐसा है, ये बर्फ से रहित है। रहित मतलब यहाँ पर बर्फ नहीं मिलेगी, बाकी पूरी अंटार्कटिक पर आपको बर्फ ही बर्फ मिलेगी। तो ये भी प्रश्न बन सकता है आपसे कि अंटार्कटिक महाद्वीप का वह कौन सा क्षेत्र है जहां बर्फ नहीं है, तो बच्चा पामर प्रायद्वीप है। बाकी मैंने प्रायद्वीप आपको बता दिया, एक ऐसा भूखंड होता है जो 3 ओर से जल से घिरा होता है। यहाँ पर एक बैडल सागर मिलेगा और रॉस सागर मिलेगा। रॉस सागर सबसे दक्षिण में स्थित समुद्री जैव आरक्षित क्षेत्र है बच्चा। अब इसके बारे में ये आप लोगों ने जान लिया होगा। अब मैं इसको हटा रहा हूं और आप लोगों ने अगर अभी तक इसको नहीं बनाया तो इसको रोक के बना सकते हैं। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ और अच्छे प्रश्न आपको बता रहा हूं जिनको आप जल्दी जल्दी नोट कर लेंगे। अंटार्कटिक महाद्वीप से संबंधित अच्छे प्रश्न जिनको पूछा जा सकता है आपसे। तो हम लोग पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे बच्चा, अंटार्कटिक महाद्वीप को निर्जन महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। महाद्वीप की संज्ञा, निर्जन मतलब यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं रहता है बच्चा। यहाँ पर अनुसंधान मिलेंगे जब सूर्य मकर रेखा पर होता है तब यहाँ पर मात्र 6 महीने के लिए दिन होता है। उसी समय यहाँ पर वैज्ञानिक लोग अपने अनुसंधान कार्य के लिए पहुंचते हैं। अब देखिए बच्चा, अगर हम बात करें निर्जन महाद्वीप की, अंटार्कटिक महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। श्वेत महाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या बच्चा, बर्फ ही बर्फ है। श्वेत महाद्वीप की संज्ञा है। कारण इसका, कारण इसका बच्चा ये है, लगभग 1.6 किलोमीटर गहरा बर्फ से ढका क्षेत्र है। तो सफेद दिखता है श्वेत महाद्वीप में। 98% भाग पर बर्फ जमा है। 98% भाग पर बर्फ जमा है। और कितनी मोटी चादर है, एक 1.6 किलोमीटर गहरी बर्फ से ढका है। इसको मोटी चादर भी बोल सकते हैं। 1.6 किलोमीटर मोटी चादर इसकी बच्चा बर्फ की।
तीसरा सबसे अच्छा है बेटे, इस महाद्वीप को वैज्ञानिकों को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा ही, हमारे भारत के 3 हैं यहाँ पर। एक सबसे पुराना दक्षिण गंगोत्री, जिसको 1983 में लगाया गया था, फिर 1989 में मैत्री, और 2012 में भारती को स्थापित किया गया। दक्षिण गंगोत्री जो हमारा अनुसंधान केंद्र है वो अभी वर्तमान में बंद हो चुका है। इसको कुछ लोग गतिशील महाद्वीप की संज्ञा भी देते हैं। इस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है बच्चा। इसका कारण ये है, जब यहाँ पर दिन होता है तो यहाँ की बर्फ पिघल जाती है, तो ऐसा लगता है ये अपनी जगह से हट गया। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ठंड स्टार्ट होती है या रात स्टार्ट होती है, तो वो जगह दोबारा बर्फ से ढक जाती है या पानी जम जाता है, तो फिर से अंटार्कटिका दूर से देखो तो बहुत बड़ा क्षेत्र लगता है। तो इसीलिए गतिशील महाद्वीप की इसको संज्ञा दी जाती है। तो इसके संदर्भ में ये 4 अच्छे पॉइंट थे। बाकी आपसे पूछा जा सकता है 5वें पॉइंट में, अंटार्कटिक महाद्वीप की खोज किसने की? खोज किसने की? तो आप सब लोग जानते हैं, इनका नाम क्या था बच्चा? इनका नाम था कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक। और ये जो पहुंचे थे यहाँ पर, ये 1773 में पहुंचे थे बच्चा, 1703 में। लेकिन ये मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाए थे। तो आपसे पूछा जा सकता है, मुख्य भूमि अंटार्कटिक पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति। खोज बेटे कैप्टन जेम्स कुक, और मुख्य भूमि अंटार्कटिक पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति, इनका नाम है फैबियन विलियम सॉसेन। फैबियन विलियम सॉसेन। फैबियन विलियम सॉसेन। सॉसेन। तो फैबियन विलियम सॉसेन। और ये पहुंचे थे बेटे कब? पहुंचे थे 1828 में, नहीं 1820 में। 1820 में ये पहुंचे थे। जबकि 1821 में 1821 में एक व्यक्ति और थे, जेम्स डेविस। जेम्स डेविस, ये भी मुख्य भूमि तक अंटार्कटिका की पहुंच गए थे। नेक्स्ट अच्छा प्रश्न आपसे बन सकता है बच्चा कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले दक्षिणी ध्रुव दिखाया था, क्वींस मोड या हमारी जो माउंट विल्सन मासिक थी उसके नीचे दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति ये थे एम्डेसन। एम्डेसन कहा जाता है इनको, एम्डेसन। एम्डेसन, ठीक है बच्चा, इस नाम से इनको जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम भारतीय अंटार्कटिका पर कौन पहुंचा? प्रथम भारतीय अंटार्कटिक पर पहुंचने वाले, तो प्रथम भारतीय जो अंटार्कटिक पर पहुंचे थे, इनका नाम था बच्चा लेफ्टिनेंट रामचरण दास। लेफ्टिनेंट रामचरण दास। और प्रथम भारतीय दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले, ध्रुव पर पहुंचने वाले ये थे बच्चा डॉक्टर गिरिराज सिरोही। डॉक्टर गिरिराज सिरोही।
तो बच्चा इनको आप लोग याद रखना। अंटार्कटिका से संबंधित मैंने जितने भी अच्छे प्रश्न हो सकते हैं वो सारे बताए। अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर इसको लाइक करें और सब्सक्राइब कर देंगे तो और भी अच्छा होगा। यदि कुछ रह गया हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछने का प्रयास करें। धन्यवाद।